नमस्कार, मैं ममता। आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस टीवी चैनल। तो ये जानते हैं आज की मुख्य खबरें। नया साल शुरू हो गया है, जहां लोगों में नए सपनों को लेकर हर नए वर्ष में नया उत्साह रहता है। वहीं कुछ लोगों के सपने मिनटों में धाराशाही हो जाते हैं। बंजार के जीवी के तांदी गांव में एक ऐसा ही मंजर देखने को मिला है। नए साल के पहले दिन ही जीवी के तांदी गांव में अचानक आग लगने से कई लोगों के सर से छतें उड़ गई। आग की इस घटना से पूरी बंजार घाटी सहमी हुई है कि आखिर ये आग लगी कैसे। ये तस्वीरें हैं बंजार के जीवी के तांदी गांव की, जहां बेकाबू होती इस आग ने मिनटों में कई लोगों के आशियाने छीन लिए हैं और करोड़ों की संपत्ति मिनटों में ही स्वाह हो गई है। ये उठानी है पहले वाला दांत ये नजदीक है ना। एचआरटीसी के धर्मशाला के डीएम पंकज चड्डा ने धर्मशाला में पत्रकार में एचआरटीसी में चल रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनता के हित में एचआरटीसी कई तरह की योजनाएं चला रही हैं, जिसमें विशेषकर सामान कार्ड, ग्रीन कार्ड और स्मार्ट कार्ड को लेकर जानकारी दी है। वहीं उन्होंने कहा कि अब हर यात्री के लिए एचआरटीसी की बसों में ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी शुरू हो गई है। जो हम नई टेक्नोलॉजीज नई हमारी यहाँ पर एचआरटीसी में आ रही हैं, आप देख रहे होंगे, चाहे हमारे वो एनसीएमसी कार्ड हैं, 3 तरह के हमारे कार्ड्स हैं जो कि लोग बनाते हैं, सम्मान कार्ड, ग्रीन कार्ड और साथ में हमारा जो स्मार्ट कार्ड है। साथ में आपने देखे होंगे हमने न्यू ईबीटीएम मशीन्स लागू की हैं, जिसमें अब जो हमारी यात्री हैं वो जब आपने किराया देना होता है तो वो कैश तो देने के साथ साथ वो या किसी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं या वो किसी क्यूआर कोड में पेमेंट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये तीनों तरह की जो पेमेंट्स है हमारी जो न्यू ईबीटीएम मशीन्स है वो आई हैं। साथ में आप देखते होंगे हमारा राज्य पहले सर आया कि जिसने ऑनलाइन बुकिंग शुरू की थी। आज हर पोर्टल पे आप जाके एचआरटीसी की आप बुकिंग करा सकते हैं। असेसिबल है, लोगों के लिए बहुत असेसिबल है। और आप देखते होंगे रात को दिन को हमारा कोई भी अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, बस अड्डा, अगर आप फ़ोन करेंगे आपको हमेशा ही हम लोग तत्पर मिलेंगे। आपकी किसी को अगर कोई इशू है रात को 1 बजे भी, तो वहाँ पर हमारे सारे साथी मिलते हैं। ये सब कारण है कि आज आंकड़े पेश करते हुए अच्छा लग रहा है कि इसमें बढ़ोतरी हुई है। साथ में बताना चाहूँगा ईंधन का भी बहुत बड़ा सेगमेंट है हमारे टोटल, अगर आप खर्चे देखें तो, क्योंकि एक बहुत बड़ा पार्ट जो है ईंधन लेके जाता है। आप देखते रहेंगे कि आज की डेट में तकरीबन 25 से 30 रुपये पर किलोमीटर तो हमारा एक किलोमीटर पे हमारा डीजल का खर्चा है, तो उसमें बढ़ोतरी की है। पिछले साल हम लोग 1 किलोमीटर में 3.63 किलोमीटर चलते थे। हमारी बस टोटलिटी में जितनी बसें हैं उसकी एवरेज निकाली डिवीज़न की, तो 3.63 किलोमीटर हम लोग चलते थे। इस बार उसमें बढ़ोतरी हुई है, उसमें 3.66 किलोमीटर हम चल रहे हैं, तो ये भी एक बढ़ोतरी हुई है। और मैं बताना चाहूँगा ये परसेंटेज पिछले साल से 0.83% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले कई दिनों से विद्युत कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर हैं। इसी धरने को लेकर पिछली बोर्ड कर्मचारी उपाध्यक्ष दलेर सिंह ने कहा कि चंडीगढ़ से जिस तरह बिजली का निजीकरण किया जा रहा है वो किसी भी तरह से कर्मचारी के हित में नहीं है। जो एनसीसी ट्रिपल के नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर के आह्वान पर हमने 31 दिसंबर को एजिटेशन किया। उसमें जो हमारी प्रमुख डिमांड थी, जो हमारा चंडीगढ़ बिजली विभाग है उसको जो कंपनी को 1 तारीख को सौंपा जा रहा है। हमने एक मीटिंग एक पंचायत चंडीगढ़ में 24 तारीख को हुई थी, उसमें हमारे जो एनसीसी ट्रिपल के जो पदाधिकारी थे उन्होंने ये कॉल की थी। इसमें जो हमारा प्रमुख जो एजेंडा था वो एजेंडा था हमारा जो
चंडीगढ़ जो बिजली बोर्ड उसको जो है 1 तारीख को जो है वो कंपनी को एक एमिनेंट कंपनी है उसको सौंपा जा रहा है। तो इसके विरोध में हमने 31 तारीख को अभियंता और इन सारे एम्प्लॉयज मिलकर हमने एजिटेशन किया। उसमें हमारी जो यूनियन है HVAC एम्प्लॉयज यूनियन है जो पूर्ण रूप से उसका विरोध करती है। इसमें जो चंडीगढ़ का जो 871 जो 22,000 करोड़ की जो संपत्ति है उसको 871 करोड़ में बेचा जा रहा है, जबकि वो 174 जो करोड़ का उसमें मुनाफा है। और वहाँ जो है एम्प्लॉयज वहाँ 600 एम्प्लॉयज हमारे जो आउटसोर्सिंग काम कर रहे हैं और 500 एम्प्लॉयज जो है रेगुलर काम कर रहे हैं। अंगेस्ट 1900 वहाँ सैंक्शन पोस्टें हैं, तो उनको भी बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। तो हमारी जो HVAC एम्प्लॉयज यूनियन है उसका जो है पूर्ण रूप से विरोध करती है। साथ में हमारा यहाँ जो मैनेजमेंट जो पोस्टों का युक्तिकरण करना जा रही है उसका भी हमारी यूनियन जो है पूर्ण रूप जितने हमारी मतलब सभी पोस्टों को मद्देनजर रखते हुए उनको भी बरकरार रखा जाए। ये भी हमारी यूनियन एक HVAC एम्प्लॉय यूनियन डिमांड करती है। धन्यवाद। मंडी के पडल मैदान में सरकार द्वारा प्रस्तावित इंडोर स्टेडियम को लेकर मंडी की जनता सड़कों पर उतरने के लिए उतारू हो गई है। वहीं अब समाज सेवी गोपाल कपूर भी मैदान में उतर गए हैं। मीडिया को जानकारी देते हुए गोपाल कपूर ने कहा कि मंडी के एकमात्र मैदान पडल मैदान में इंडोर स्टेडियम बनाना किसी भी तरह से ठीक नहीं है। देखिए, शेरी मंच चांदनी पर 3 जनवरी को सुबह 10 बजे से 1 दिन का सांकेतिक रूप से अनशन किया जा रहा है। इसलिए मैं सभी नगरवासियों से सहयोग की प्रार्थना करता हूं। ये अनशन हमारे जो पड्डल मैदान में इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए जो कार्यक्रम चला हुआ है, पड्डल मैदान को बचाना है, क्योंकि मंडी शहर के अंदर एकमात्र मैदान है जहां पर हमारे युवा वर्ग, गरीब घरों के, गांव से आए हुए, शहर के खेल के लिए प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, प्रैक्टिस एक ग्राउंड लेवल से शुरू होती है, लेकिन अगर इंडोर स्टेडियम बन गया तो वहाँ तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और नेशनल स्तर के खिलाड़ियों के लिए रिजर्व हो जाएगा, तालाबंदी हो जाएगी। आम बच्चा ग्राउंड में खेलने नहीं जाएगा। अगर आम बच्चे को ग्राउंड खेलने को नहीं मिलेगा तो वो घर में बैठेंगे, मोबाइल पकड़ेंगे और नशे की लत पर हो जाएंगे। दूसरी बात, एकमात्र मैदान है, कोई भी फंक्शन होता है, हमारा शिवरात्रि मैदान होता है, जो देवता आते हैं पूरे जिला भर से, उनको बैठने का स्थान है। तो अगर ये इंडोर स्टेडियम बना दिया, जो देव संस्कृति में देवता हमारे आते हैं मेलों में, वो कहाँ बैठेंगे? विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर बैजनाथ में नव वर्ष के पहले दिन भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ के दर्शन किए। हर वर्ष की तरह कोने कोने से नए साल के पहले दिन यहां पे श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली और लंबी कतारों में श्रद्धालुओं ने खड़े होकर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त। आइए देखते हैं विजय कुमार की ये रिपोर्ट। नए साल का पहला दिन है जी, 1 जनवरी 2025। आज से नया साल शुरू हुआ है। इस नव वर्ष की मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और बाबा बैजनाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि सभी के लिए ये वर्ष मंगलमय हो, खुशियां भरा हो, सब समृद्ध हों, खुश रहें, हमारा देश आगे बढ़े। यही मेरी भोलानाथ से प्रार्थना है और भोलानाथ जी इस प्रार्थना को सबके ऊपर कृपा करेंगे। और आज यहाँ लंगर का आयोजन जैसे प्रतिदिन होता है, आज भी लंगर शुरू है और सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण करेंगे। ये सारी भोलानाथ जी की माया है, उनकी कृपा से ही सब संपन्न हुआ है। उपमंडल पधर के चौहार घाटी राजकीय उच्च पाठशाला बलह की आलिशा शांडिल ने चौथी बार स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर के लिए अपना चयन करवा दिया है। वहीं यशस्वी शांडिल दूसरी बार स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित हुई हैं। ये दोनों अति दुर्गम क्षेत्र चौहार घाटी के ग्राम पंचायत टिकर के गांव बागन से संबंध रखती हैं, जहां जूडो खेल के लिए कोई भी आधारभूत सुविधा नहीं है। अगर चौहार घाटी के बच्चों को किसी भी तरह
के खेल के लिए अच्छे साधन तथा कोच उपलब्ध हों तो ये बच्चे राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल करने में सक्षम हैं। इन दोनों के कोच जोगिंदर सिंह शांडिल ने जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने के लिए 16 जनवरी को महाराष्ट्र पुणे के लिए रवाना होंगे, जहां ये अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाएंगी। आइए देखते हैं पधर से ललित ठाकुर की ये रिपोर्ट। I requested to all of the deputed officers from district. Please, I request to you all. जब अतिथि आए उनके सत्कार के लिए आप निश्चित जगह पे चले जाएं। सिर्फ ओएसटी जो मैच करवा रहे हैं वो कंटिन्यूसली मैच रखें। बाकी से अनुरोध है कि वो जब भी गेस्ट आए, आज के मुख्य अतिथि श्रीमान राजेश ठाकुर जी कुछ समय बाद हमारे बीच आने वाले हैं। नेहा मानव सेवा सोसाइटी गुमहरमी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन डंगार में किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश तथा बाहर के अस्पतालों में कैंसर तथा जैसे अन्य गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों के लिए आ रही खून की कमी को पूरा करना है। इस शिविर का आयोजन नेहा मानव सेवा सोसाइटी के मुख्य संस्थापक पवन बरूर द्वारा किया गया। पवन बरूर गुमहरमी के मुख्य व्यवसायी हैं, जिन्होंने इस सेवा सोसाइटी का गठन अपनी बेटी नेहा के नाम पर किया है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य ब्लड कैंप लगाना तथा गरीब असहाय लोगों की मदद करना है। आइए देखते हैं गुमहरमी से सुभाष कुमार गौतम की रिपोर्ट। इसका ये रक्तदान शिविर डंगार में स्वर्गीय सचिन वास्यान की स्मृति में किया जा रहा है। नेहा मानव सेवा सोसाइटी का 29वां रक्तदान शिविर है और सचिन की स्मृति में 3रा। नेहा रक्तदान अभियान जो है 28 मई 2020 को नेहा के जन्मदिन पर शुरू हुआ था और उस टाइम हमारा एक संकल्प था कि रक्त की कमी को पूरा करने के लिए हम भी इसमें अपनी आहुति डालें। 108 रक्तदान शिविरों की संकल्प यात्रा का ये 29वां शिविर आज होने जा रहा है और मेरा जो ये संकल्प है परमपिता परमात्मा की कृपा से अगले 7 वर्षों के भीतर पूरा हो जाएगा, जिस हिसाब से रक्तदान शिविरों की संख्या वर्ष भर में 12 शिविर